माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम। मोदी योगी विकास का अब दिखा दिया है झांकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम। बड़ों को धकेल बेटा साइकिल लेके भागा, ये तो संस्कार या चरित्र का कमाल है। 10 तारीख के बाद जितनी गर्मी चली है ना, गर्मी में भी शीतलता आ जाएगी। तो यूपी के देवरों का अब तो हाल बुरा है, होली से पहले छोड़ के भाभी चली गई। होई भिड़ंत भैया हरिया जाई के बाटे कितने पानी में। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी में हम पहुंच गए हैं, महादेव के नगरी काशी में, और हम हैं इस वक्त मां गंगा की गोद में बोट पर सवार। तो हर हर महादेव के साथ शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। देखिए, कवियों की एक बड़ी पंक्ति हमारे साथ है, यानी कि बनारस के जितने भी मशहूर और यहाँ जिन लोगों को आप सुनते होंगे वो सभी कवि इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक खास मंडली है जो आपको काशी के बारे में भजन के जरिए, गायन के जरिए आपको बताएंगे। चुनाव पर भी आप गाएंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ के बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग हैं जो आपको आज पूरे इस कार्यक्रम के दौरान ऐसा मजा दिलाएंगे आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमलेश जी आपके साथ, क्योंकि जब बाबा की नगरी में है, काशी में है, और देखिए मेरा तो शो ही है केदार टू काशी, और समापन होने जा रहा है, तो शुरुआत कैसे की जाए? कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, दिन हो रात हो, हमारा काशी हमेशा बम बम करता रहता है। तो शुरुआत हम यही से करते हैं। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा के गोद में बसते जोगी संत सन्यासी। हर महादेव। और चौक चौकी चुनावी बयार बह रहा है। हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं कन्हैया दुबे केडी। इन्होंने इसी धुन पे क्या लिखा है चुनावी माहौल में, कहना है मोदी योगी विकास का अब दिखा दिया है झांकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो काशी मथुरा, काशी अयोध्या चमक रहा है, काशी अयोध्या चमक रहा है, मथुरा अभी है बाकी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बम। हर हर महादेव। सब गुरु है, अभी तो शुरू है, और इतने गुरु हैं कि आप शुरू करेंगे पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। क्या बात है गुरु, क्या बात है। और बहुत सारे गुरु मेरे दाहिने और बाएं में भी बैठे हुए हैं। तो देखिए, कवियों का भी अपना अंदाज होता है, और कवि जब कुछ कहता है तो अपने तरीके से ही कहता है। सर, क्या नाम है आपका? मुझे कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी का। और क्या चकाचौंध अभी काशी में है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी एक गायिका ने यूपी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही कि यूपी में काबा, ये बहुत फेमस। हाँ, यूपी में काबा। तो हम लोग बनारस के हैं, तो यूपी में का बनारस वाले बोलिए वही समझ में जावे। यूपी में काबा, यूपी में राम राज बा। यूपी में काबा, यूपी में राम राज बा, विरोधियन के खाज बा। विरोधियन के खाज बा। काशी विश्वनाथ धाम बा यूपी में, काशी में विश्वनाथ धाम बा, अयोध्या में मंदिर राम बा, मथुरा में राधे राधे श्याम बा,
सबके हाथे काम काज बा। यूपी में का बा, यूपी में राम राज बा। यूपी में सुनो, यूपी में का बा, यूपी में अब बिजली नहीं जात बा। यूपी में बिजली अब नहीं जात बा। घूस पुलिस नहीं खात बा। घूस पुलिस नहीं खात बा। देखले जात नहीं पात बा। यूपी बस गैल राष्ट्रवाद बा। राष्ट्रवाद बा। देखिए अभी मैं उधर चला जाता हूँ, आपको जवाब मिल रहा है वहाँ से। देखिए युवा है, ये युवा कवि हैं, और कैसे जवाब देंगे आप इनको? अभी हम भी युवाओं की बात करते हैं। सुनिएगा यही सच्चाई है कि युवा पीढ़ी बा वंचित भैया रोटी या रोजगार से। व्यापारी भी खुश न बाड़े अपना सब व्यापार से, और घुनसे घुनत बा ई देश बा है देखा भ्रष्टाचार से। घायल भइल बा सब लोग बा ई महंगाई के मार से। तो काहे प्रश्न पूछाई नहीं मौजूदा सरकार से, काहे प्रश्न पूछाई नहीं मौजूदा सरकार से। और पंक्तियां सुनिए अभी जो हालात की पंक्तियां हैं। आप कहते हैं, हम पूछते हैं कि यूपी में क्या बात, तो आप हमें रोकते हैं कि तुम नहीं पूछ सकते हो। हम पूछेंगे और मौजूदा सरकार से पूछेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। सुनिए पंक्तियां सुनिए फिर जवाब दीजिएगा कि पूरा यूपी देख ले अब की प्रशासन के प्यार जो अभी व्यंग समझिएगा इसको, कि पूरा यूपी देख ले अब की प्रशासन के प्यार के। बदल ली बाबा छात्र के प्रति अपना ई व्यवहार के। बदल ली बाबा छात्र के प्रति अपना ई व्यवहार के। ना तो जनता बदल दी आपके अपना वोट के वार से, आ केहू दूर कर सकेला ना जनता के ओकरा अधिकार से। जब गरीब भूख से मरेला मुफलिसी के मार से, तो काहे प्रश्न पूछाई नहीं मौजूदा सरकार से। काहे प्रश्न पूछाई नहीं? जवाब एकदम आप लोग का भाषा बोलब हम एकदम हम सर 2 शब्द में का हम एगो रचना सिंह कर पूरा हम बात रख देते हैं। थोड़ा सुन लेते फिर आप जवाब दीजिए। ये अभी देखिए इनके पेट में कुलबुला रहा है, तो इनको बाहर आने दीजिए। हाँ बोलिए। तो जो वर्तमान हमारे युवा कवि ने कहा, 2017 के पहले हमारे पीठ पर तो वार होता ही था, धर्म और समाज पे भी वार होता था। उसको 2 पंक्तियों में, किसी का नाम बोलेगा किसी का काम बोलेगा, किसी का नाम बोलेगा किसी का काम बोलेगा, जिससे परहेज था मंदिर से वो जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। किसी का नाम बोलेगा किसी का काम बोलेगा, जिसे परहेज था मंदिर से वो जय श्री राम बोलेगा। सुर और साज बदला है यूपी की सियासत में। अब समाजवादी भी खुल के जय श्री राम जय परशुराम बोलेगा। सुनिए ऐसा था कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2017 के बाद मैं भी बेरोजगार हो गया। उसके पहले मैं बनारस में कलेक्टर ही पोस्ट था। और मैं भी कमिश्नर था। और मैं आपको बताऊं कि 14 के बाद मैं बेरोजगार हुआ। उससे पहले मैं कमिश्नर था। यहाँ के 3, 4, 5 जिला देखता था एक साथ। सफाई महोत्सव भी, सफाई महोत्सव नहीं, मुजरोत्सव। सफाई मुजरोत्सव जो था, जो सरकारी धन से 5 साल तक अनवरत चला, सरकारी धन से। और 6वें साल सत्ता से हटने के बाद एकदम समाप्त हो गया। छोटे भाई ने एक बात कही जिसका हमको बताना पड़ेगा कि भाई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 5 साल 6 साल 8 साल छोटे होंगे। समाजवादी की आप खुद को जवान कहना चाहते हैं ना? अच्छी बात है भाई उसको भाई कहूंगा तभी तो जवान कहलाऊंगा। ये तो बनारस का मिजाज है। एक सेकंड आपकी बात को मैं एक सेकंड अरुण जी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये कमिश्नर थे और मैं इनके अंडर में इनका बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कलेक्टर था। और हम दोनों खूब चारों हाथ पैर से खूब उगाही किया करते थे और सरकार को उसका हिस्सा भी पहुंचा देते थे। अच्छा, और जो बात हम रखत अली कोषाध्यक्ष रही। चाहे जितनी जोर लगा लो, अब की बार चुनाव में सबको अपनी ओर बुला लो। अब की बार चुनाव में कार सेवकों के गुस्से को पाट नहीं पाओगे, कार सेवके के गुस्से को पाट नहीं पाओगे तो ठानी है सूबे की जनता फिर से कमल खिलाएगी। ठानी है सूबे की जनता फिर से कमल खिलाएगी। योगी के हाथों में फिर यूपी की सत्ता आएगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं मिर्जापुर से आता हूँ, गित्यम उपाध्याय नाम है। मैं कहता हूँ कि एक समस्या है, निदान चाहिए। एक समस्या है, निदान चाहिए। सबको अपना अपना प्रधान चाहिए। अंधों ने बहरों को कहते हुए सुना, अंधों ने बहरों को सुनते हुए देखा, गूंगे कह रहे थे हमको जुबान चाहिए।
तब मैं कहना चाहता हूं आज मोदी और योगी के नाम पे कोई भी लड़ ले प्रत्याशी वो जीत जाता है। क्यों? अभी ईडी का छापा हुआ, बहुत सारा धन मिला। तब मेरा कहना है कि कागज के फूल से भी खुशबू बिखर रही, कागज के फूल से भी खुशबू बिखर रही। जानता हूं मैं ये किसी इत्र का कमाल है, कागज के फूल से भी खुशबू बिखर रही। जानता हूं मैं किसी इत्र का कमाल है। और एक हाथ से बजाए ताली पप्पू रोज रोज, कितना अचंभा ये विचित्र का कमाल है। एक हाथ से बजाए ताली पप्पू रोज रोज, कितना अचंभा ये विचित्र का कमाल है। और बड़ों को धकेल बेटा साइकिल लेके भागा, ये तो संस्कार या चरित्र का कमाल है। आदमी के सर पे हाथिया सवार दिखी, ऐसे चित्रकार ऐसे चित्र का कमाल है। न्याय दिलाया रामचंद्र को तिरपालों में डेरा था, न्याय दिलाया रामचंद्र को तिरपालों में डेरा था। छोटी छोटी सी बिटिया में बाबा का बसेरा था। तो सबको भव्य बनाया है, सबको भव्य बनाया है। आगे भी जिम्मेदारी है और सिया राम के जय घोषों संग मथुरा की तैयारी है, मथुरा की तैयारी है। हाँ हाँ, मतदाताओं की तरफ से भी कुछ सुनेंगे क्यों नहीं? अरे मतदाता क्या सुनने के लिए आए हैं। आप सभी लोग अपने सभी पार्टियों के बारे में सुने, जरा 4 लाइन के लिए मतदाताओं से भी सुन लीजिए। किसकी नीयत अच्छी है और किसकी नीयत में है खोट, किसकी नीयत, ताली बजा दीजिए भाई। किसकी नीयत अच्छी है किसकी नीयत में है खोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट, एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। अभी समय मंथन कर ले कैसे कैसे लोग खड़े, उत्सव लोकतंत्र का है, उत्सव लोकतंत्र का है, सोच समझ कर देना वोट। उत्सव लोकतंत्र का है, सोच समझ कर देना वोट। अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। अगर आप सुनते हैं केवल अपनी माई की तो आपके अंदर एक पप्पू बैठा है। अगर आप सुनते नहीं हैं किसी की तो आपके अंदर मित्रों अगर आप सुनते नहीं हैं किसी की तो आपके अंदर मित्रों साहेब बैठा है। और यदि आपकी कोई सुनता नहीं तो, और यदि आपकी, आप हंस रहे हैं बहुत जल्दी समझ जाते हैं भाई। और यदि आपकी कोई सुनता नहीं तो आपके अंदर एक रायता फैला है। नहीं अमलेश जी बेटा, हाँ आप कुछ कहेंगे? देखिए पूरा माहौल भगवा रंग में रंग चुका है। और भैया जरा बजाना चाप के तो, अरे जिगर में जिसके खून हिंदू का कमल का बटन दबाएगा दबाएगा दबाएगा। अमलेश आगे क्या होगा? अरे 2022 में फिर से भगवा लहर लहर लहराएगा। अरे यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। अरे यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। अरे यूपी में शिक्षा स्वास्थ्य सुशासन लेकर के हम आए हैं, लेकर के हम आए हैं, लेकर और अपराधी भूमाफिया गुंडों को धूल चटाए हैं। गर्मी उतर जाएगी 10 तारीख के बाद। जितनी गर्मी चली है ना, गर्मी में भी शीतलता आ जाएगी। और कहना है अरे जिगर में जिसके खून हिंदू का, जिगर में जिसके खून हिंदू का, अरे कमल का बटन दबाएगा दबाएगा दबाएगा। यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। अरे यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। और कहना है
अरे गांव गांव में दूर तलक हर सुविधा दिलवाए हैं। बिजली, ये कहते 300 फ्री बिजली देंगे ना, 3 घंटे भी नहीं दे पाएंगे, ये गारंटी है। अरे बिजली पानी सड़क सुलभ हर सुविधा बनवाए हैं। शौचालय बनवाए हैं वो, शौचालय बनवाए। इतना काम किया है, इसलिए तो दिल से कहना हमारे केडी भैया ने लिखा है, जिगर में जिसके खून हिंदू का कमल का बटन दबाएगा। नहीं ना, अभी भी होली पड़ेगा इस बार, जो शुक्रवार रहेगा। पिछली होली को हमारे अजान के कारण होली रोक दिया गया। अरे यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। अरे यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल अच्छा एक सेकंड, हाँ आ रहे हैं। लेकिन अमलेश जी एक चीज बताइए, ये सब इतना अच्छा हो रहा है और हम लोग काशी में, तो इतना विरोध क्यों हो रहा है भाई? 2017 की तरह आंधी क्यों नहीं चल रही है? ये देखिए साइबेरिया पक्षी आए हैं ना, कुछ समय बाद लौट जाएंगे, वैसे ये भी लौट जाएंगे। देखिए आधी आबादी। हाँ देखिए, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनी तैसी। तो हम लोगों को तो मोदी जी में भगवान दिखते हैं। आपको भी मोदी जी में भगवान दिखते हैं? अरे मोदी योगी में भगवान दिखते हैं और ये लोग उनके बानर सेना हैं। अच्छा देखिए ना, लड़का का नया मोच आया है, कविता लिखा है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाँ कविता। दो लड़के हैं, भाई का स्वागत है। देखिए पहला वोटर भी हो सकता है इस बार। जरा मूछ को भी हम सवाल लें। वो भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपको सरकार पैसा देती है तो आप इतना चिल्ला रहे हैं। मैं बेहद बेरोजगार हूँ, आप हमारी पहले सुनिए। बाबा जी धीरे धीरे, बाबा जी वाह, बाबा जी धीरे धीरे बजाओ ढोल मजीरे। बाबा जी कोई मांगे मंदिर, कोई रोजगारी, हम पे चढ़ी है उधरिया। बाबा जी जॉब लगा दो, बाबा जी वाह, बाबा जी लगा दो, मेरी लगा दो, बाबा जी वाह, बाबा जी। सुन लीजिए सर, आपके मतलब की बात कर रहा हूँ कि विश्वास है कानून का फिर राज आएगा, विश्वास है कानून का फिर राज आएगा। बेटी निडर बनेगी, पिता मुस्कुराएगा, फिर से न जन्म लेगा दुशासन यूपी में। मऊ फिर से न जन्म लेगा दुशासन यूपी में। गुंडों से जेल भरेगी प्रशासन यूपी में। कोई न देश लूट करके घर बनाएगा, क्योंकि पता है बाबा का बुलडोजर आएगा। पता है बाबा का। अभी भाई साहब श्री कृष्ण की बात की है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण आते हैं, और उन्हीं यदुवंशी खानदान की अपर्णा भौजी जब छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, तब मैं कहता हूं कि रुतबा चला गया, नवाबी चली गई, भैया तेरे विकास की चाबी चली गई। तो यूपी के देवरों का अब तो हाल बुरा है, होली से पहले छोड़ के भाभी चली गई। तो जो गए वो गए, कुछ है। मैं आम लोगों की तरफ से कहना चाहूंगा कि वोट तो जनता को डालना है। इधर भी चक्कर में, इधर भी चक्कर में। आप घन चक्कर तो नहीं है। तो बोलते हैं अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ टांग फसाई, कैसे सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ, ये जनता जो है सीधा सादी है, भोली भी है, और तमाशा भी करती है वोट डाल के। अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो से पाला। मिट्टी छुरी से हुआ हलाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। विपक्ष में कोई है नहीं है। नहीं, ये सब आप लोग ढोंग करते हैं ना, मैं मानता नहीं, मैं नहीं मानता हूँ साहब। मैं उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश घूम के अभी मैं काशी पहुँचा हूँ। हम लोगों का बस जनता से, अपने लोगों से
भाई बहनों से, पूरे यूपी के लोगों से यही निवेदन है जो हमारी छोटी बहन नेहा गा रही है। क्या क्या गा रही हो? अरे यूपी के जे काम आवे ओही के जीतैया है हमार भैया, ए हमार भैया, आपन वोट मत गवैया है हमार भैया, आपन वोट मत गवैया है हमार भैया, यूपी के जे काम आवे ओही के जीतैया है हमार भैया, ए हमार भैया, आपन वोट मत गवैया है हमार भैया, आपन वोट मत गवैया है। के वोट दियाई? अरे करे ना घोटाला कोई यूपी के विकास में, करे ना घोटाला, करे देश के विकास हो, प्रेम सद्भाव में हो जेकर विश्वास हो, प्रेम सद्भाव में हो जेकर विश्वास हो, ओ करे चुनाव के चिन्ह है दबैया है हमार भैया, ए हमार भैया, अपन वोट मत गवैया है हमार भैया, अपन वोट मत गवैया है हमार भैया। काहे से बड़ी कीचड़ हो रहा है, और जितना कीचड़ होगा कमल ही खिलेगा। तो भाई साहब आप कह रहे कीचड़ हो रहा है। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, राठौर के बनारस वाली नेहा का जवाब रहा नहीं। स्नेहा 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 मैं कहना चाहूंगा नेहा को स्नेहा का जवाब। हाँ, नेहा का जवाब हमारी छोटी बहन स्नेहा ने दिया है, और हम लोग यही दिल से कहना चाहते हैं, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे यूपी के राजधानी में, सांस्कृतिक राजधानी में लगा लो पहले, यहाँ देखे सब रंग में कूदे हुए हैं। और जितने लोग अपने बात को कह रहे हैं उसका बात का निचोड़ खाली एक का है, वो क्या बताए झाजी? अरे होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, हो लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में। शहर में देख लीजिए गुलाबी शहर हो चुका है, सड़कें, रिंग रोड, बिजली चमक चुकी है। किसको वोट देंगे आप? ओ जिला जवार के जे चमकाई ऊपर बैठी राजधानी में, होई भिड़ंत भैया, होई भिड़ंत भैया, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत फरिया जाई 10 तारीख के। महादेव। और एक चीज देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं भी एक चीज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप लोगों की तरह ना मैं कवि हूँ ना मैं गायक हूँ, मैं तो एंकर हूँ, पत्रकार हूँ। 1 मिनट के लिए बनेगा। हाँ 1 सेकंड रुकिए। लेकिन देखिए जो ये लोग कह रहे हैं इनकी अपनी सोच है, अपनी बात है, अपनी भावना है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में घूमते घूमते मैं पहुंचा हूँ, मैं केदार से चला अब काशी पहुंचा, उत्तराखंड भी घूम लिया हूँ। तो बाबा की नगरी से ही चले थे और बाबा की नगरी पर ही खत्म हुआ है, तो वहीं से उद्भव है और वहीं अंत है। मैंने देखा है कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मुझे जो फील हो रहा है कि इस बार टक्कर तो है, 2017 की हवा नहीं बह रही है ना। तो उत्तर प्रदेश के लिए कहते भी हैं कि यहाँ की जनता 5 साल से ज्यादा किसी को बर्दाश्त भी नहीं करती है। इतिहास दोहराओ जाई, इतिहास बदल जाई। इतिहास उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस को रखा, यो भाजपा को लगातार भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है दिल्ली में उसी की सरकार रहती है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये बोलना जरूरी है। किस तरह का अपने विकास को गिनाना, अपने विकास झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। खराब वातावरण। विकास पर बहस नहीं करते हैं, विकास पर बहस करिए। नहीं बताइए, विकास कार्यों को गिना जी। हमने बनारस, हमने उत्तर प्रदेश में 79 मेडिकल कॉलेज दिया,
5 एक्सप्रेसवे दिया। सुनिए महाराज, क्या सुने आप? काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? 370 खत्म किया, राम मंदिर बना रहे, सुनिए रिंग रोड बना रहे, 14 एम्स बनाए, और क्या रोज भैया, अरे यहाँ का झगड़ा खत्म कीजिए। आइए आइए, इधर आइए, इधर झगड़ा खत्म कीजिए, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए। हाँ, झगड़ा नहीं, झगड़ा रुकिए रुकिए, आप जरा इधर आते, आइए आइए। हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। अरे ऐसा चुनाव न देखा अभी तक, जिया करे धका धक। ऐसा चुनाव न देखा अभी तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसा चुनाव न देखा अभी तक, जिया करे धका धक। ऐसा चुनाव न देखा अभी तक। अरे यूपी में काबा केहू बतावे, यूपी में काबा और दुल्ही बन के हूँ, दुल्हन बन के हूँ, कमी गिनावे, दुल्हन बन के हूँ कमी। अगा अरे जनता सब जान रही बात, पूरा सच, जिया करे धका धक। जनता सब जान रही बात, पूरा सच, जिया करे धका धक। आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं। देखिए जिया इस बार सच में धका धक पार्टी के नेताओं का हो रहा है, क्योंकि चुनाव जो है बहुत जबरदस्त टक्कर वाला है। अब आप कहिए। हाँ। मेरा कहना यही है, जितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं, पक्ष में विपक्ष में, कोई एक व्यक्ति मेरा यह बात काट देगा, मैं यहाँ से उठ कर गंगा जी में कूद जाऊंगा। कूदिएगा ना ना, ये अपने शो में हम होने नहीं देंगे। अरे सुनिए सुनिए भाई, सुनिए तो। सपा के सरकार में बिजली आ गई, बिजली आ गई, कहीं कहीं नेहवा कूदे और बाबा जी सुख हर लेला, यही बदे छाती कूटे। यही विपक्ष का हाल है कि जहां बिजली दिखती नहीं थी, शहर में आप आते थे, आज 5 किलोमीटर से शहर पता चलता है, उस समय अंधेरे में अंदर आने पर पता चलता था कि यह पाणेपुर आ गई है, नदेसर आ गई। यह पूर्वांचल जहां बड़ी पतली सी सड़कें हुआ करती थी, वहां एक्सप्रेसवे, इतने बड़े बड़े पुल, फ्लाईओवर, ये शिवपुर स्टेशन पे 42 साल की उम्र में शिवपुर स्टेशन पे छोटे छोटे स्टेशनों पे एस्केलेटर, इतनी चीजें लेने वाली। अब देखिए इधर से आप लोगों के लिए जवाब दिए। अरे कुर्ता खींच लेंगे, हमको जाना है वही घर। हाँ एक सेकंड। हाँ आप एक मिनट। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ठीक है, अब हमारी बात सुन लीजिए। आप बीजेपी वाले तो नहीं हो गए? बात सुनिए, हम ना बात सुनिए, हम लोग कलमकार लोग हैं, हमारी बात सुनिएगा। आपने कहा कि आप जो कह रहे हैं अगर गलत होगा तो आप गंगा जी में कूद जाएंगे। हमारे दिल का अरमान सुन लीजिए, 4 पंक्तियां मैं आखिरी पढ़ता हूँ। कूदवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते इस देश में। वही उसी की 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। झाजी आप सुन लीजिए। आपको देखकर आप हरे और भगवे और सफेद तीनों रंग के आप कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं आज एक साथ। मैंने ध्यान दिया, इसलिए वो 4 पंक्तियां याद होगी। अगर आप हमसे सहमत नहीं होंगे तो मैं कूद जाऊंगा अभी गंगा में। ये मेरा समर्थन की 4 पंक्तियां सुनिएगा। सुनिए कैसा सरकार और कैसा हमको चाहिए, सुनिएगा कि सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि बटे भगवे हरे में ना वतन वो चाहिए हमको। सुनिए, आप सुनिए कि माली नेक हो जिसका चमन वो चाहिए हमको, माली नेक हो जिसका चमन वो चाहिए हमको। बटे भगवे हरे में ना वतन ये चाहिए हमको, कि माली नेक हो जिसका चमन वो चाहिए हमको। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए कि माली नेक हो जिसका चमन वो चाहिए हमको। बटे भगवे हरे में ना वतन वो चाहिए हमको। और बोलिए आप। बटे भगवे हरे में ना वतन वो चाहिए हमको। और बस आपसे कहना चाहता हूँ कि बटे भगवे हरे में ना वतन वो चाहिए हमको। एक ही चाहत है हमारे दिल से ये कि तिरंगा मात्र केवल ही कफन में चाहिए हमको। तिरंगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ये देखिए तिरंगे की इन्होंने बात कही है, ताली बजा दीजिए। कह रहे हैं कि वतन बटना नहीं चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन वतन नहीं बटना चाहिए। चुनाव का जब शुरुआती दौर था, एक जिन्न निकल आया, जिन्ना का जिन्न निकल आया था। सर मैं बोल रहा हूँ, चुनाव के शुरुआती में जिन्ना नामक जिन्न निकल आया था। तब कह रहा हूँ कि जिनके लाखों पुत्र खड़े हैं हंसकर जान लुटाने को,
वो भारत माता चिंतित हैं अपनी लाज बचाने को। जिनके लाखों पुत्र खड़े हैं हंसकर जान लुटाने को, वो भारत माता चिंतित हैं अपनी लाज बचाने को। तो तेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, ये मुल्क तेरी जागीर नहीं, और भारत की धरती पर होगी जिन्ना की तस्वीर नहीं। तो चुनाव जीतने के लिए कभी आप जिन्ना को उठा ले रहे हैं। अरे आप सोचिए, सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, ये चलेगा नहीं इस देश में, चलेगा नहीं। हाँ, ये ऐसा चलेगा ये अभी जो लिस्ट फाइनल हुई थी तो कई पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोपण प्रत्यारोपण किया कि कैसे कैसे नेता को टिकट दे रहे हैं। तो कैसे कैसे नेता खड़े होते हैं कि चोर चुहाड़ गवार खड़े घर के बड़ के दरबार खड़े हैं, अब मोछ ही ताव घुमाए खड़े अब के बड़ के सरदार खड़े हैं। तो जानत हैं सब गांव जवार जुआरी न के ललकार खड़े हैं, और सूद समेत उठाई उधार ही बेची के खेत दुआर खड़े हैं, कि बेची के खेत दुआर खड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं। जरा हाँ, कोई जिताएंगे। क्या कह रही है? फिर से बोलिए और जोर से बोलिए, आवाज कट गई। चाहे खेत बिक जाए चाहे फसल बिक जाए, नून रोटी खाएंगे पर योगी बाबा को ही जिताएंगे। मेरा नाम वैदेही है, तो इस साल मैं फर्स्ट वोटर होंगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोट करूंगी। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा जोश है। अब आप लोगों ने कहा ना कि हम लोग भोले भाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भोले भाले नहीं होते हैं आजकल के बच्चे। हमने भी दुनिया देखी है 18 साल तक। ऊपर से भोले अंदर से भाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमको प्रेशराइज कर दे कि हम किसको वोट करें। मैं यहाँ पे रही थी 4 साल, मैं चली गई 3 साल दिल्ली, मैं वापस आई, इतना चेंज हुआ है बनारस में। यहाँ पे लाइटें आ गई हैं, झूठ नहीं, यहाँ पे पेंटिंग्स बन गई हैं जगह जगह, जगह जगह साफ सफाई है। मतलब हमको पता चलता है हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है। मेरा नाम सताक्षी है, मैं अभी मेरा भी फर्स्ट वोट है, और इस कोविड में आप देख रहे हैं कि इन्होंने इतना अच्छे तरीके से इस कोविड को ओवरकम किया है। और सेकंड थिंग कि इंटरनेशनली उन्होंने इतना वैक्सीन सप्लाई किया है, ये सबसे बड़ा चीज है। और इतना अच्छा इन्होंने रिलेशनशिप अच्छा बना दिया इंटरनेशनली। बहन बेटी बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है पहले की बनारस और अभी के बनारस में, बहुत अंतर है। क्या अंतर आपको महसूस होता है? अब तो गाते भी हैं तो घूमते भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घाट घाट का पानी पीते हैं कि नहीं पीते? बिल्कुल। ते कह रहे हैं काशी के बारे में, गुंडा मुंडा पंडा ठलुआ चंद थे यहाँ को वासी, चना चबेना गंगा जल पर जियत हो राजा काशी, एक एक गली में विद्वानन का भीड़ और अच्छी खासी, सीढ़िए पर मिल जाइयन तो के राण साण सन्यासी, सीढ़िए पर मिल जाइयन तो के राण साण सन्यासी, सच पूछा था इहो राजा काशी का परिचय, बोल दे राजा राम जय। यह विपक्षी एकता विचारों की अनेकता, विचार तो अनेक हैं किंतु लक्ष्य एक है, सामने कुर्सी है, भीड़ को काट कर घर को छाट कर वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े। क्या बात है। बस हार क्यों रहे हैं? जो 400 से ऊपर अखिलेश यादव सीट जीत रहे थे वो 40 के नीचे क्यों जा रहे थे? वो एक शायर की वजह से, जिस शायर ने एक शेर लिख दिया था कि बस एक ही उल्लू काफी है वीरान गुलिस्ता करने को। अब यहाँ तो हर शाख पे विपक्ष में बैठा हुआ है, ये गुलिस्ता क्या होगा? योगी जी, बनारस का झाम और बनारस का जाम खत्म कर देना। झाम और जाम खत्म हो गया। अब रुक जाइए। अब देखिए अमलेश जी, अब क्योंकि वक्त अब जो है इजाजत नहीं देता है, वक्त कहता है कि थमिए, ठहरिए और बोट को लगाइए साइड में, उतर जाइए, फिर आगे बढ़िए। तो अब कैसे? हाँ, एक भजन लास्ट में होना चाहिए। भजन शुरुआत हुई थी तो भजन से ही समापन होता है। बिल्कुल समापन करते हैं हम। चल भी रहा है, डमरू अब बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, डमरू अब बजने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू जब बज जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। ओ जरा डमरू बजाओ शिव शंकर में पूजा करने, जरा डमरू बजाओ शिव शंकर पूजा करने आए, मैं पूजा करने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, मैं पूजा करने आया हूँ, मैं तुम्हें
बम 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 लहरी अगल बम 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 लहरी 3 लोक से न्यारी काशी गौरा की ससुराल है काशी अगल बम 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 3 लोक से न्यारी काशी गौरा की ससुराल है काशी किस्मत वाले यहाँ के वासी कहलाती काशी महादेव की हाय अगल बम 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 लहरी अगल बम 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 हर हर महादेव के साथ केदार टू काशी का आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप न्यूज नेशन देखते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक विराम के बाद।